My name is Prachi Budani. Welcome to the economics class. Today we learn chapter number 11, measure of correlation that started with the when ranks are not given. Okay, second first part कर लेता when ranks are given. Second part is when ranks are not given. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रैंक गिवन होती है तो आप लोग को नंबर्स वो रैंक दे दी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रैंक है। और अब इसके अंदर आपको रैंक्स के बनी आपको फाइंड आउट करनी है रैंक्स। बट कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप लोग को जो ये फर्स्ट स्टेप है आप लोग को इसके अंदर ऐसे दिया होगा 58 90 36 25 48। ठीक है, आप लोग को ऐसे गिवन होगा, आपको इस बेसिस पे सबसे बड़ी जो है पहला उसका रैंक दे दी। ओके, हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको सबसे फर्स्ट वन रैंक दोगे। सेकंड जो उससे छोटी है वो 58 है, थर्ड 48, फिर 4, फिर 5। ठीक है, आप इन सब को ऐसे बेसिस पे जब असाइन करोगे रैंक को तो आप लोग क्लियर कर लोगे। ओके, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, असाइन करना है वैल्यू को। ओके, हाईएस्ट टू हाईएस्ट से लोएस्ट तक। ओके, सेकेंड वन इज आप लोग को क्या निकालना है, आप लोगों ने वो सब निकाल लिया। आप लोग R1 माइनस R2 फाइंड आउट, मतलब R1 और R2 फाइंड करोगे। किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे, रैंकिंग दोगे सबको 1 to 10 सबको रैंकिंग दोगे। ओके, थर्ड वन इज आप लोग क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D, यही बताओगे। ओके, फोर्थ स्टेप आपको D स्क्वायर निकालना है, सिग्मा D का होल स्क्वायर। फिफ्थ स्टेप आपको फॉर्मूला लगाना है, सेम वही फॉर्मूला जो आपको कल मैंने पढ़ाया था। ओके, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको बस असाइन करना है, फिर R1 R2 निकालने हैं। ठीक है, R1 माइनस R2 डिफरेंस निकल कर आ जाएगा और D स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा D का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ओके, और ये फॉर्मूला अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो मैं पूरा रब कर दी ताकि आप लोग क्वेश्चन क्लियर आए, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए पूरा। ओके, देखो मेरे पास है एक ए, जज ए, मैं ए लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि स्पेस भी सही रहे, और एक बी। नंबर्स है मेरे पास 52, 53, 42, 60, 45, 41, 37, 38, 25 एंड 27। ओके, ए है एक जज, उन्होंने दिए ये इस बेसिस पे मार्क। अब जज बी के भी लिख लेती हूँ 65, 68, 43, 38, 77, 48, 35, 30, 25, 50। ओके, ये नंबर। अब हमें आपको क्या करना है, आपको R1 निकालना है, R2 निकालना है, राइट। सबसे बड़ी रैंकिंग निकालेंगे, सबसे बड़ी इसके अंदर पहले R1 के अंदर 61। ओके, सेकेंड इज 53 2, 52 3, रैंकिंग देते रहोगे आप लोग। नेक्स्ट 52 के बाद आ गई हमारी 45, 4, 40, ये 5 बन जाएगी, 6,
then 7, 8, 9 and 10. ओके एंड देन अब हम इसकी रैंकिंग निकालेंगे बी वाले की. सबसे बड़ा है 77, 1, 2, yes, 3, yes, okay, then 4, this one is 4, and then this one is 5, this one is 6, this one is 7 कौन सी होगी 35 38 सॉरी हाँ ओके 35 होगी 8, 9 एंड 10. ओके 38 सॉरी इसके लिए प्रॉब्लम होगी फिर से बता देती हूँ 35 इधर 30 ये 7 नंबर पे आ जाएगा 38 35 से बड़ा है ना. ओके अब निकलेगा R1 माइनस R2 फिर डी स्क्वायर फिर मैं इधर फॉर्मूला लगा दूंगी. ओके ओके सो R1 इसको माइनस कर दोगे 0 0 -1 -6 3 1 0 -2 5. ओके वही है सिस्टम. आपको बस R1 और R2 फाइंड आउट करोगे और R1 माइनस R2 आपको वही करना है. ठीक है क्योंकि सबसे बड़े से छोटे तक जाना आपको 1 to 10 रैंकिंग देनी है बस ये याद रखना आपको. ठीक है आपको असेंडिंग ऑर्डर जैसे करते थे ना वैसे आपको अरेंज करना. अरेंज नहीं बट आपको इसके अंदर रैंकिंग प्रोवाइड करनी है सबको. ठीक है जैसे हम लोग एक रैंक में खड़े हो जाते हैं कि 1st to 10th बच्चों को रैंकिंग में खड़े कर दो. ठीक है कि इनके इतने इतने नंबर्स आए हैं तो उसी बेसिस पे आपको कर. अब आप स्क्वायर कर दोगे 9 1 0 4 0 25. इसका टोटल आ जाएगा 76. इधर लिख रही हूँ इधर लिख दूँ माइनस सिग्मा 6 इंटू इसका टोटल 76 है. एन हमारे 10 है -10 कर दोगे और इसका टोटल आ जाएगा 456 डिवाइडेड बाय 990 1000 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.539. ओके अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये नॉर्मल उधर जैसे कल आ रहा था हमारा 0.28 कुछ पाई तो लोएस्ट था. ठीक है और जो दूसरा आ रहा था मेरा 0.78 ठीक है वो मेरा हाईएस्ट था. ये मिड में आ रहा है 53 के आसपास आ रहा है मिड में आ रहा है तो ये मॉडरेट होगा. ओके इसको हम लोग मॉडरेट कहेंगे. अगर ये इस पॉइंट में आ रहे हैं तो आपको मॉडरेट कहना है. अगर कुछ कम में आ रहा है इससे 50 से नीचे आ रहा है तो ये लो है और 50 से अबव आ रहा है 60 70 तो वो क्या है जो 50 के अबव आएगा उसको थोड़ा मॉडरेट में और उससे थोड़ा 70 78 80 में आएगा तो हाई डिग्री होगा. ओके अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ इसी का और फिर हम लोग देखो मैं इसी को इसी में लिख देती हूँ जज ए. ठीक है ये ए मार्क्स हैं. क्वेश्चन नोट करो और एक बार खुद करने की कोशिश करना. ठीक है मैं सब पहले रब कर देती हूँ इसी में रैंकिंग डाल दूंगी. ओके तो लिखो नंबर 35 90 साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ 70 40 95 45 60 85 80 and 50. ओके नेक्स्ट 45 बी के हैं ये 70 65 30
90, 40, 50, 75, 85, 60। ओके, अब जल्दी से आप लोग खुद एक बार करो और साथ साथ तो मैं कर रही हूँ और चेक करते रहना कि सबसे बड़ी रैंकिंग किसकी है इसके अंदर। 190 सबसे बड़ा है। नो नो, यस यस, okay, 90 is biggest, sorry, 90 is 95, okay, one, second 90, third one is 85, third 84, next is 75, 70 वाली रैंक 5 में 5 रैंक बन जाएगी, और 70 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 60, 60 हो जाएगी 6 की रैंक, देन 57 रैंक 50, फिर है 8, 40 भी है, 9 एंड ये, ओके, यही रैंक आई है। R2 सबसे बड़ा है इसके अंदर 91, देन 90 के बाद 85, 2, ये 4 है, 60 नहीं, 85, 75 उससे ऊपर है कोई, 75 थर्ड, नेक्स्ट इज 60, नहीं 75 के बाद 70 फोर्थ, नेक्स्ट 75 हो गया, 70 हो गया, फिफ्थ होगी आप लोग की 65, 60 होगी 6 रैंक इसके अंदर, 7 होगी आपकी, 7 होगी 50, 8 होगी ये 45, 9th होगी 40 एंड 10th होगी 30th, ये 9 है, ओके। अब R11 माइनस R2 निकालोगे खुद, 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 2 1, ठीक है। अब इसका वो निकालो स्क्वायर, 4 4 0 1 0 1 1 4 1, इसका टोटल क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करो टोटल कितना आएगा, 16 मे बी, 4 4 8 9 10 11 12 12 प्लस 4 60, ठीक है। इतना आप सिंपल आप वही फॉर्मूला लगाओगे, 10 16 डिवाइडेड बाय 10 का ही है, माइनस 10, 1 माइनस 6 इंटू 16 करोगे कितना आएगा, 96 डिवाइडेड बाय 990, अगर ये कट जाता है तो आप काट दो, और वरना आगे तो करना ही है, आंसर आ जाएगा 0.903। तो ये तो हाई डिग्री पे पहुंच गया, 90 आ गया, मैंने आपको कहा था 78 90 आए, तो ये क्या हो जाएगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को, क्लियर हो गया, बस इतना करना है। अब मैं आपको असाइनमेंट देने जा रही हूँ, और मैं एक आप लोग को, मैंने आप लोग कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स की एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड करूँगी, तो मैं आज अपनी शाम को वीडियो बनाऊँगी और बनाकर मैं आपको शाम तक डाल दूँगी, ओके। अदरवाइज शाम नहीं तो रात तक तो डल जाएगी वो वीडियो, ओके। तो आज मैं अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ इसका, आप लोग क्वेश्चन करोगे और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन करने के बाद, ओके। देखिए सबसे इजीएस्ट
मेथड है रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, आप लोग पूरा अच्छे से जब करोगे इसकी प्रैक्टिस, रैंक्स गिवन कहाँ पे, रैंक्स गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जब अगर आएगा पेपर में, मे बी हो सकता है कि अब जो आपका सेकंड पेपर हो, मे बी आधा सब्जेक्टिव हो और आधा ऑब्जेक्टिव हो, मे बी। मैं ये नहीं कह रही मैं करवाऊंगी तो आपको दोनों तरीके की, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कि आगे का मेथड क्या चेंज हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकता, बट अच्छा है कि आपका एमसीक्यू ही रहे, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहे, क्योंकि आपके उसमें अच्छे मार्क्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं और आप लोग उसमें और अच्छी मेहनत भी करो, ये भी है आपके लिए। ये नहीं कि आप सब्जेक्टिव पेपर में आपको यही था कि आपको लिखना पड़ जाता था बहुत बहुत कुछ, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ रीजन नहीं देना, आपको कुछ देना नहीं है, आपको बस एक आंसर दिया, उस पर टिक कर दिया, ये सही है, हो गया। ओके, बट आंसर सही है ये होना चाहिए, आंसर गलत वो भी गलत मान जाते कि अगर आंसर गलत हो गया ये वाला तो भी आपका 1 मार्क्स गया, अगर सही है तो भी 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत है तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव में चला गया, यही होता है ना। तो एमसीक्यू भी आपको बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं, ये नहीं एमसीक्यू भी थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखोगे गाइस और कर कर आने क्वेश्चन, मार्क्स दिए हुए हैं मैथ्स के, मैथ्स लिख रही हूँ और अकाउंट्स के गिवन है। ओके, क्वेश्चन 50, 60, 65, 70, 75, 40, 80, 85। ओके, 80, 71, 60, 75, 90, 82, 70 एंड 50। ओके, इसके अंदर आप लोग कैलकुलेट क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कौन सा मेथड, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट, ये तो आपको पता चल ही रहा है, राइट। फाइंड आउट द कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। ओके, दिस इज द कैलकुलेट आपको करना है। ओके, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब मेरा लास्ट जो इसका इजीएस्ट पार्ट है वो मैं आपको कल दोबारा, लास्ट टॉपिक रह गया वो मैं आपको कल वीडियोस की दूंगी, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड कब हो रहे हैं, ठीक है। और उसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन जो तो मैं देती रहती हूँ वो तो दूंगी, और मैंने आपको कह दिया कि मैं आज एक उसकी वीडियो डालूंगी, आप वो भी चेक करना। और साथ साथ बहुत ईजीएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगी कि जो जनरल नॉलेज की इकोनॉमिक्स के टॉपिक है वो क्या क्या है, ठीक है। और हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, तभी हम उसके आगे समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्यों बनी, कैसे आई, कब आई, कब हम लोगों ने उसको एडॉप्ट किया, कब हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। तब जब हम लोग ये पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी कब एडॉप्ट की गई, तो मैं सबका बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आप लोगों ने, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आप लोग कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आपको पता होगा, राइट। हम लोगों ने मे बी सिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट, मे बी। ओके, मेरे को आइडिया इतना नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि हमने 6-7 से स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स पढ़ना, और हम तो 10 तक तो पढ़कर आए थे, वो तो मेन होती है आप लोग के लिए। बाकी आप लोग सिर्फ अगर आप लोग कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेते हो, तो आपको इसके अंदर इको पढ़ने पड़ता है। बाकी साइंस और उसके अंदर तो कुछ साइंस में तो नहीं होती इकोनॉमिक्स, सिर्फ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में होती है जो आपको मेन होती है। और कई स्कूल पे ये भी है कि कई बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं लेते, बट इकोनॉमिक्स इज ईजीएस्ट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी ईजीएस्ट।
आप लोग को बस उसको समझना है और अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं करना। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से सबके लिए, चाहे कोई भी पेपर्स की, कॉम्पिटिटिव पेपर्स की भी तैयारी कर रहे हो, आपको उस बेसिस पे समझ भी आ जाएगा कि हम लोग उसकी जनरल नॉलेज कहाँ से स्टार्ट करें। आपकी बेसिक से जो स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग बेसिक से, मैंने आपको कहा भी था कि मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप सबकी भी नॉलेज, आप भी मुझे बताओगे और मैं भी आपको बताऊंगी इस टाइम पे। ओके, तो यही हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम लोग आगे पहुंच पाएंगे अपने करियर तक, राइट। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू so much. ओके